तो हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। थंबनेल देख के तो आपको लग रहा होगा ना कि बंगला गाड़ी कैसे कैसे कमाल है यार, कैसे मतलब घर पे बैठे और सिर्फ ऑनलाइन वीडियो देख के या फिर ऑनलाइन ट्रेनिंग लेके या कुछ भी जो आपको लगता है कि कंफर्ट जोन में आप रह के आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बना सकते हैं, तो मेरे दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है। हाँ दोस्तों, मैं देवेंद्र अग्रवाल और आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कैसे अपनी लाइफ को आप एक जीरो से हीरो तक बना सकते हैं। दोस्तों ये जो भी टिप्स है ये मैं अपनी जीवन में खुद इनको आजमाता हूँ और इनसे मुझे फ़ायदे मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि क्यों ना ये टिप्स आपके साथ शेयर की जाए। और बहुत सारे लोग जो मेरे स्टूडेंट हैं या जो स्टूडेंट बनने वाले हैं, जो नए सब्सक्राइबर या जो भी नए व्यूअर इसको देख रहे हैं, मैं उनसे ये नहीं बोलूँगा कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए ये नॉलेज देखने के लिए या उसको सीखने के लिए, पर मैं ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए इसलिए बोलूँगा कि हो सकता है कि आपकी सोच बदले, क्योंकि सोच बदलती है तो ज़िंदगी बदलती है। दोस्तों अक्सर अपनी लाइफ से दुखी रहते हैं ये सोच के कि हम बहुत मेहनत करते हैं, उसके बाद भी हमें आउटपुट नहीं मिलता। तो क्या एक रीज़न है आपका कि आपको सफलता नहीं मिल रही है। बहुत बार कल मैं एक स्टूडेंट का फीडबैक ले रहा था कि आपने बताइए यहाँ पे CPU लगाया। बोला हाँ सर, मैंने यहाँ पे 1 टाइम CPU लगा लिया और बहुत बार भी लगाया। तो मैंने बोला आपने इससे पहले कभी लगाया। बोला सर मैंने कोशिश बहुत बार की है, मैंने करीबन बताता इतने सेट मतलब 10-12 सेट में मैं CPU निकाल के लगाता था, पर सक्सेस एक बार भी नहीं हुआ। अगर आप ये देखना चाहते हैं तो फेसबुक पे जाके लाइव देख लेना, ये मैं झूठ नहीं कह रहा। तो फेसबुक पे जाके एसर टेलीकॉम सर्च करना, लाइव वीडियो डाला हुआ है हमारे 12 तारीख का। तो उसने कहा कि सर मैं इतने सारे फ़ोन्स में CPU लगा तो लेता था पर लगता नहीं था। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि हमें सफलता मिल नहीं पाती है। मेहनत हम करते हैं, मिल नहीं पाती है। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि आपको हर चीज़ को समझने के लिए, हर चीज़ को करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये मैं आप दुकान पर बैठे देखो, दुकान पर बैठे हुए मैं हर दुकानदार को बोलूँगा कि विदाउट ट्रेनिंग अगर आप कहीं पर भी काम करते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियाँ लाइफ में ऐसी होती जाएंगी कहीं, और आपको लगेगा यार या तो आप इस काम के लिए फिट नहीं हो या तो ये काम आपके लिए फिट नहीं है। तो एक ये चीज़ दिमाग में बैठ जाती है। तो ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है। अब बड़े से बड़े आप कंपनी में जाके देखिए, बड़े से बड़े अगर कंपनी में अगर आपके कोई घर वाले काम करते हैं, उनसे पूछिए कि आपकी कंपनी के सबसे बड़ा अधिकारी को जो है उसको जैसे CEO या MD, उनको भी कंपनी के जो ऑनर है या कंपनी का जो मैनेजमेंट है साल दर साल उनको ट्रेनिंग पे भेजता है और कुछ नए सीखने के लिए, ताकि वो अपनी जो कंपनी की ग्रोथ बढ़ाए, अपनी कंपनी को फ़ायदा पहुंचाएं कुछ नए आइडियाज़ के साथ। क्योंकि अगर वो ये ऐसा नहीं करेंगे तो वो एक ही लेंथ लाइन पे चलेंगे और एक ही चीज़ दोहराएंगे जो वो करते हैं। कुछ नया करने का हौसला या कुछ नई चीज़ कैसे की जाए कैसे सीखेंगे, यूट्यूब पर नहीं, यूट्यूब पर नहीं। जो दुकानदार बोलते हैं ये भाइयों कहीं इंस्टीट्यूट जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठो, देखो इतनी हीट रख लो, मैं उन दुकानदार से बोलूँगा कि उनको 4 लाइनों की भी जानकारी नहीं होती है और सिर्फ वो एक पता नहीं कोई सा ईगो लेके बैठे हैं और उनकी बात सुनकर, और मुझे तो लगता है उनमें से 3 को कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट से ही सीख कर बैठे होते हैं। तो कहीं अपना मन मत भटकाइए। लाइफ को अगर आगे बढ़ाना है तो प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए। खैर ये वीडियो ट्रेनिंग या किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए नहीं है, ये वीडियो है आपको मोटिवेट करने के लिए, आपकी सोच बदलने के लिए। दोस्तों ये टीम टिप्स आज मैं दूंगा आपको। अगर आप ये टीम टिप फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी तो बदले, और 100% बोलूँगा मैं बदलेगी ही बदलेगी। आप इसको 1 हफ्ता फॉलो कीजिए, 1 हफ्ता सिर्फ 7 दिन, और मुझे कमेंट करके बताओ कि सर 7 दिन मैंने 3 टिप्स फॉलो किए, मुझे फ़ायदा मिला। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा। सिर्फ 7 दिन मेरी ये 3 टिप्स को फॉलो कीजिए। दोस्तों टिप्स नंबर 1, जैसे ज़िंदगी में जो सफल होते हैं ना वो हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जो सफल रहता है ना वो कभी चिड़चिड़ा नहीं होगा, कभी ऐसे एटीट्यूड ऐसे नहीं रहे होंगे, और जो रहते हैं वो ज़्यादातर सफल बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं। तो खुश रहने के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुश तभी हो जब सफल हो, क्योंकि अगर सफल नहीं हो तो ऑब्वियस है कि आपको कहीं ना कहीं इतनी खुशी तो होगी नहीं। ऑब्वियस है कि क्या करोगे सब खुश होके कि भैया मैं तो यार मेरे से कोई काम हो नहीं रहा हो, खुश बैठे हो। तो खुश रहने के लिए सबसे पहली चीज़, जो खुश रहना जानते हैं दोस्तों, तो वो हमेशा हर चीज़ में अच्छाई देखते हैं, बुराई नहीं। ये बहुत बड़ा एक लॉजिक है। एक ह्यूमन बीइंग की ये टेंडेंसी बन जाती है, वो नेगेटिविटी को बहुत जल्दी कैच करता है।
साइकोलॉजिस्ट की बात करूँ तो इसको नेगेटिविटी वॉइस कहा जाता है। मतलब पर्सन को अगर हम देख रहे हैं तो हम उसको जज करने लग जाते हैं, और जज में सबसे पहले हम उसकी नेगेटिव चीज़ निकालने लगते हैं, और यही चीज़ आप में एक बुराई की तरह, मतलब तो हम किसी भी व्यक्ति को अगर हम जब भी देखते हैं तो उस व्यक्ति को हम जज तो करते हैं, बट उस जज में सबसे पहले नेगेटिव चीज़ निकालते हैं। सिर्फ वो लोग जो सफल नहीं है, जो असफल है, क्योंकि वो हमेशा दूसरों में नेगेटिविटी पहले देखते हैं। यार ये ऐसा दिख रहा है, या ये ऐसा कपड़े पहना है, या ये ऐसा है, ये ऐसा खड़ा है, ये ऐसा बोल रहा है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये नहीं देखते कि यार इसमें क्या प्रतिभा है कि ये सामने खड़ा है, इसमें क्या प्रतिभा है कि ये हम इसको देख रहे हैं। तो अपनी सोच एक इस मामले में अगर आप बदलेंगे तो आप अपने जीवन में हर चीज़ में पॉसिबिलिटी आप अपने जीवन में क्रिएट कर देंगे हर चीज़ की। क्योंकि जब भी आप कोई काम करेंगे तो वहाँ पे भी आप नेगेटिविटी नहीं ढूंढेंगे, आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे। मसलन अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ और मुझे किसी काम को करने में दिक्कत आ रही है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा अरे यार ये तो दिक्कत आ रही है, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। मैं बोलूँगा यार कोई बात नहीं है, दिक्कत आ रही है पर मैं इसको कर लूँगा, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तो पॉजिटिव की बातों को सोचना या उससे साथ विचार, तो पॉजिटिव बातों को सोच के आगे बढ़ने में कोई घाटा नहीं है दोस्तों, फ़ायदा ही होता है। पर नेगेटिव बात को सोचने से आपके दिमाग में, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग जैसा मैंने बोला कि उनकी भी एक टेंडेंसी के हिसाब से हमारे दिमाग में ना हज़ारों ख्याल आते हैं। एक सेकंड में इतने ख्याल हम सोचते हैं, उन ख्यालों में 1000 में से 900 ख्याल नेगेटिव होते हैं कि यार सपोज अगर आप कहीं जा रहे हो तो यार मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ वैसा हो जाएगा, ये सोच रहे हो पहले। ये नहीं सोच रहे यार मैं जा रहा हूँ, मेरे को फ़ायदा ही होगा, मेरे को ये होगा, मेरे को लाइफ बदल जाएगी। ये कम सोच रहे हो, वो ज़्यादा सोच रहे हो। तो सबसे पहला, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पाना है और अच्छे उन कैटेगरी में खड़े होना है जहाँ आप होना चाहते हो, तो पहली बात तो हर चीज़ में अच्छा ही ढूंढो। तो दोस्तों टिप्स नंबर 2 की बात करूँगा कि माफ़ करना और माफ़ी मांगना दोनों ही आज से चालू कर दीजिए। दोस्तों एक इंसान में ना कुछ हो ना हो ईगो बहुत होता है। मैंने अक्सर ये उन्हीं लोगों में देखा है जो कुछ नहीं होते, जिनके बाद कुछ नहीं होता। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दूँ चलिए सुनिए। आपने देखा होगा कि जब आप रास्ते में जाते होंगे कहीं पे, मंदिर मस्जिद या कहीं पर, या आप सिग्नल क्रॉस करते होंगे तो आपको भिखारी मिलते होंगे। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़ी बूढ़ी औरत, बच्चे लेके बहुत तरह तरह के लोग भिखारी मिलते होंगे। बहुत सारे भिखारी जब आप देखते होंगे कि जब उनको उनके हिसाब से पैसा नहीं देते तो वो किस तरीके से आपसे बात करते हैं। तो ये बात सीधे रिलेट करती है कि जब इंसान के पास ना कुछ नहीं होता ना, जब उसको लगता है कि सामने वाला मेरे से बड़ा है, अपने आप में ना एक ईगो ही आ जाता है। क्योंकि वो ईगो आपको सेटिस्फाई रखता है कि आपको कि कोई बात नहीं, चल तू तो बहुत बड़ा है, चल तो कोई बात नहीं। तो पर मेरे दोस्तों ईगो रखने से आपका ही नुकसान है। मेरे को लगता है कि जिन लोगों में इस तरह का ईगो है उनको तुलनात्मक रूप से अगर मैं इन भिखारियों जैसे कहूँ तो कोई बुरा नहीं, क्योंकि उनको उनके हिसाब से पैसा ना दो तो वो भी कुछ ना कुछ बकवास कर देते हैं, और जो कुछ नहीं हो जानते, जो कुछ नहीं समझते, वो भी किसी पर भी बकवास चालू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात कि ईगो बिल्कुल मत रखिए। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको माफ़ करना, आप माफ़ी मांग उसको माफ़ करना शुरू कीजिए कि आप उसको माफ़ कर दीजिए। क्योंकि अगर कोई आपसे गलती, मान लो किसी ने आपको गाली बकी या किसी ने आपको कुछ बुरा कहा, अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ कर दीजिए दोस्तों। क्योंकि क्या पता वो दोस्त बन के आपके लिए वो कर जाए जो आपके सगे भाई बहन ना कर पाए। और अगर आपसे गलती हुई है, अगर आपने किसी को बुरा भला कहा है तो उसको उसी समय माफ़ी मांगिए दोस्तों। क्योंकि हो सकता है कि अगर वो उसका दिल खुश हो आपके लिए तो आपके लिए वो काम कर जाए जो आपके माँ बाप ना कर पाए। तो टिप्स नंबर 3 कि अपने आसपास एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम डेवलप कीजिए। दोस्तों हमारा सक्सेस होना, हम अगर स्टूडेंट हैं या हम एक प्रोफेशनल हैं या दुकान चलाते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, किसी होटल में हम कर्मचारी हैं, किसी दुकान में कर्मचारी हैं, हम कुछ भी हैं, अगर आपके आसपास के लोग ही आपका भविष्य निर्धारित करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अपने आसपास के वातावरण को इतना स्ट्रॉन्ग बना के चलिए, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के साथ में घुल मिल के रहिए और हमेशा ज़्यादातर समय उन लोगों के साथ बिताइए जो एक अचीवर हैं, जिनका एक लाइफ में एक ड्रीम नहीं गोल्स है। क्योंकि ड्रीम्स तो सिर्फ सपने देखने वालों के होते हैं और जो ड्रीमर्स होते हैं वो कभी गोल अचीव नहीं करते। आपको गोल रखना अपनी लाइफ में, ड्रीम नहीं।
तो आप एक ऐसे के साथ रहिए जो आपकी फील्ड से रिलेट करता है, जो आपको समय समय पर बताता रहेगा कि भाई ऐसा करना है, भाई हमको वैसा करना है, ना कि ये बताए कि ये डंडा चुड़ के भाई ये भू वाला पकड़ लो, भाई अरे भू वाला कर लो, चल यार ये कर लेते हैं, चल नहीं यार इसमें धंधा नहीं है। अगर आप दिन प्रतिदिन अपनी नाव को बदलते रहेंगे तो आप कभी किनारे पे नहीं आएंगे, और आप हमेशा ऊपर वाले को आप बुरा भरा कहते रहेंगे कि अब तूने मेरे से लिए क्या किया। आप माँ बाप को कहेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया। नहीं दोस्त, उनने तुम्हारे लिए तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें तुम्हारे मुंह में वो शब्द डाले जिसके कारण आप तुम बोल रहे हो, और तुमने अपने लिए क्या किया। तुम एक ढंग से एक ठीक से दोस्त तक नहीं चुन पाए। तुम्हारे पास खड़ा हुआ दोस्त तुम्हारी थाली में छेद कर रहा है, तुम्हारे पास खड़ा हुआ दोस्त अपने मतलब के लिए तुम्हारी लाइफ खराब कर रहा है। ये बात समझ के रखना। तो अपने आसपास के वातावरण को बिल्कुल सोच के बनाइए। बहुत सारे लोग फ़ायदे के लिए किसी को भी पार्टनर बना लेते हैं। आप सोचिए कि वो पार्टनर अपनी लाइफ में क्या करके आया है, किधर से, और हर आदमी का एक व्यवहार होता है। उस व्यवहार से भी हम समझ जाते हैं 2 दिन रहने 3 दिन रहने के बाद कि ये आदमी हमारे साथ कहीं मतलब के लिए तो नहीं है। दोस्तों अगर मतलब के लिए, अगर एक छोटी सी बात मैं कहूँगा, इसमें एक उदाहरण दूंगा। आपके फ़ोन में मान के चलो 100 दोस्तों का फ़ोन है, आप उन 100 को कॉल करो रात के 3 बजे, और उनसे आप पैसों की गुजारिश करो कि बोलो कि भाई मुझे पैसे चाहिए। 100 में से सिर्फ 3 लोग ऐसे होंगे जो आपकी मदद करेंगे। 97 लोगों को आज डिलीट कर दो। मैं बोलता हूँ अच्छा है, फ़ोन की मेमोरी भी आपकी बची रहेगी। ज़्यादा वीडियोस देखो, फनी क्लिप ये सब देखो, और इन जैसे लोगों का फ़ोन नंबर रखने का भी कोई मतलब नहीं है। बेकार अगर गंदगी और कीचड़ के पास ही बैठना है तो फिर बड़े बनने के सपने देखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सो दोस्तों कैसा लगा ये 3 टिप्स? आई होप कि मैं आपके लिए बहुत सारे टिप्स और लेकर आऊँगा, और ये एक मोटिवेशन मेरे स्टूडेंट, ये देखने वाले व्यूवर्स, और जो भी मुझे चाहते हैं, या जो मुझे सपोर्ट करते हैं, या जो मुझे सपोर्ट नहीं भी करते हैं, तो भाई ये टिप्स आपके लिए ही है, मेरे लिए नहीं है। हम सक्सेस है, आपको बनना है। सो ये देखिए, इससे कुछ सीखिए और ऐसे ही सीखते रहिए और जानते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप मोटिवेटिंग।